नमस्कार स्टूडेंट्स, मनकित वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर पर बात करने वाले हैं, एस ब्लॉक के तत्व, क्षार धातुएं। यकीन मानिए, ये चैप्टर नीट, आरपीएससी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड, 11th-12th बोर्ड्स और सभी साइंस से जुड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक असली गेम चेंजर है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, आपने सही सुना। आंसुओं के नमक में मौजूद सोडियम, पटाखों को लाल रंग देने वाला लिथियम और केले में भरपूर मात्रा में मिलने वाला पोटेशियम, ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। क्षार धातु हैं, जिन्हें हम कहते हैं अल्कलाई मेटल्स। आज हम इसी कमाल के परिवार के सारे राज खोलेंगे। तो चलिए पीरियोडिक टेबल पर एक नजर डालते हैं। ये जो पहला ग्रुप है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये सब मिलकर बनाते हैं क्षार धातुओं का परिवार। अब सवाल यह है कि इन्हें क्षार धातुएं कहते क्यों हैं? वेल, इसका सीधा सा जवाब है कि जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये जो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं वो नेचर में बहुत ज्यादा क्षारीय यानी एल्कलाइन होते हैं। तो इन सब में आखिर कॉमन क्या है? क्या चीज है जो इन्हें एक परिवार बनाती है? इसका जवाब छिपा है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इनके इलेक्ट्रॉनिक ब्लूप्रिंट में। देखिए, इन क्षार धातुओं को समझने की जो मास्टर की है वो है इनका बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो है NS1। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि इनके सबसे बाहरी शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, और यही अकेला इलेक्ट्रॉन इन्हें सुपर रिएक्टिव बनाता है, क्योंकि ये इसे आसानी से डोनेट करके एक स्टेबल आयन बनना चाहते हैं। अगर हम देखें कि ये मिलते कहाँ हैं, तो सोडियम और पोटेशियम तो प्रीटी कॉमन है। ये हमें समुद्र के पानी और जमीन की ऊपरी परत यानी अर्थ्स क्रस्ट में आराम से मिल जाते हैं। लेकिन इसी परिवार का एक सदस्य फ्रेंशियम, भाई ये तो इतना रेयर और रेडियो एक्टिव है। सोचो, इसकी हाफ लाइफ बस 21 मिनट की है, जस्ट 21 मिनट्स। अब बात करते हैं इनके कुछ गुणों के, कुछ ट्रेंड्स की। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे उतरते हैं, फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, होता क्या है कि नए नए शेल्स जुड़ते जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, एटम का साइज यानी परमाणु त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, सीजियम सबसे बड़ा है। अब देखो, ये पिछले पॉइंट से ही जुड़ा है। जैसे जैसे एटम बड़ा होता जाता है, न्यूक्लियस की अपने सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन पर पकड़ ढीली हो जाती है, तो उसे निकालना आसान हो जाता है, राइट? इसी को तो हम कहते हैं आयनर एंथैल्पी, और ये नीचे जाने पर घटती है। एंड रिमेंबर, जितनी कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने में, उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा वो एलिमेंट। घनत्व यानी डेंसिटी का ट्रेंड भी ज्यादातर सीधा है, नीचे जाने पर बढ़ता है। बट वेट, यहां पर एक ट्विस्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। ध्यान से सुनना, पोटेशियम असल में सोडियम से हल्का होता है। इस एग्जाम पॉइंट को तो दिमाग में लॉक कर लो। तो ये मेटल्स सिर्फ रिएक्टिव ही नहीं है, इनका कैरेक्टर भी बड़ा कलरफुल है। चलिए देखते हैं इनके केमिकल रिएक्शंस और इनका फेमस फ्लेम टेस्ट। ये बड़ा मजेदार है। जब आप इन मेटल्स को आग में गर्म करते हो तो इनका जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है ना, वो एनर्जी लेकर जंप कर जाता है, एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन वो वहां ज्यादा देर टिकता नहीं। जैसे ही वो वापस अपनी जगह पर आता है, वो एक खास रंग की लाइट छोड़ता है। लिथियम देता है चमकीला लाल रंग, सोडियम देता है सुनहरा पीला, पोटेशियम हल्का बैंगनी, रुबिडियम लाल बैंगनी और सीजियम नीला रंग देता है। इनके रिएक्शंस भी बहुत यूनिक हैं। देखो, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो सब एक जैसे नहीं करते। लिथियम सिर्फ मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम बनाता है पर ऑक्साइड, और पोटेशियम और उसके नीचे वाले तो सुपर ऑक्साइड्स बना लेते हैं। और पानी के साथ, अरे बाप रे, पानी के साथ तो इनका रिएक्शन एक्सप्लोसिव होता है। एंड ट्रस्ट मी, ये नीचे जाने पर और भी डेंजरस होता जाता है। और अब देखो केमिस्ट्री का एक असली जादू। जब आप इन क्षार धातुओं को लिक्विड अमोनिया में घोलते हो ना, तो आपको एक ब्यूटीफुल डीप ब्लू सॉल्यूशन मिलता है। पता है क्यों? ये होता है अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की वजह से। यही अकेला इलेक्ट्रॉन इस सॉल्यूशन को मैग्नेटिक भी बनाता है और बिजली का कंडक्टर भी। इजंट दैट अमेजिंग? जैसे हर फैमिली में कोई एक मेंबर थोड़ा हटके होता है, वैसे ही एल्कली मेटल्स की फैमिली में वो है लिथियम। और लिथियम का ये अलग बिहेवियर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है। तो लिथियम अलग कैसे है? वेल, ये बाकियों से ज्यादा हार्ड है। ये अकेला है जो सीधे नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बना लेता है। इसका कार्बोनेट भी स्टेबल नहीं होता, गर्म करने पर टूट जाता है। और इन सब के पीछे एक ही वजह है, लिथियम का छोटा साइज और उसकी हाई पोलराइजिंग पावर। मतलब छोटा पैकेट, बड़ा धमाका। लेकिन लिथियम की कहानी में एक और ट्विस्ट है। ये अपने ग्रुप वालों से ज्यादा अपने तिरछे पड़ोसी मैग्नीशियम से मिलता जुलता है।
इसे कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप या विकर्ण संबंध। और ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों का साइज और चार्ज डेंसिटी लगभग सेम होता है। इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी मैच करती हैं। ओके, बहुत हो गई थियरी। अब देखते हैं कि ये सारी केमिस्ट्री हमारी रियल लाइफ में, इंडस्ट्रीज में कहाँ काम आती है। वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट बनाने का एक बहुत फेमस इंडस्ट्रियल मेथड है सॉल्वे प्रोसेस। इसमें अमोनिया वाले ब्राइन सॉल्यूशन में CO2 गैस डालते हैं, जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाता है, मतलब नीचे बैठ जाता है। फिर उसे गर्म करके वॉशिंग सोडा बना लेते हैं। सिंपल, बट यहां भी एक एग्जाम पॉइंटर है। आप इस मेथड से पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि पोटेशियम बाइकार्बोनेट पानी में इतना घुल जाता है कि प्रेसिपिटेट ही नहीं होता। एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे बनाने के लिए कास्नर केल्नर सेल का यूज होता है। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है जो हमें वो केमिकल देता है जो साबुन, कागज और कपड़ा इंडस्ट्रीज की जान है। और आखिर में बायोलॉजी में इनका रोल। हमारी बॉडी की हर सेल में एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है। ये एक गेटकीपर की तरह है जो ATP एनर्जी का यूज करके सोडियम आयंस को सेल से बाहर फेंकता है और पोटेशियम आयंस को अंदर खींचता है। ये प्रोसेस इतना जरूरी है कि इसके बिना हमारे नर्व्स सिग्नल ही नहीं भेज पाएंगे। ऑलराइट, थ्योरी हो गई, एप्लीकेशंस हो गए। अब टाइम है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। आर यू रेडी? लेट्स गो। ये रहे 5 सुपर इंपॉर्टेंट MCQs। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी क्षार धातु बुनसन ज्वाला को सुनहरा पीला रंग देती है? सोचिए। एंड द करेक्ट आंसर इज B, Na सोडियम। ये तो उसका सिग्नेचर कलर है। दूसरा सवाल, लिथियम का असंगत व्यवहार, इसका मेन रीजन क्या है? एंड द आंसर इज C, हाई पोलराइजिंग पावर यानी उच्च प्रेडुवण क्षमता। इसका छोटा आकार ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सवाल नंबर 3, सॉल्वे प्रोसेस से हम कौन सा कंपाउंड नहीं बना सकते उसकी हाई सॉल्युबिलिटी की वजह से? याद आया वो एग्जाम पॉइंटर? एग्जैक्टली, द आंसर इज C, K2CO3। चौथा सवाल, जब एल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में घोलते हैं तो वो डीप ब्लू कलर किसकी वजह से आता है? वो जादुई C, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। एंड द फाइनल क्वेश्चन, हमारी बॉडी में जो सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है वो किसका एग्जाम्पल है? ये एनर्जी यूज करता है ना, सो द आंसर इज D, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब आपको पता है कि क्षार धातुएं कितनी जरूरी हैं। पर क्या कभी सोचा है कि इनके ठीक बाद आने वाले ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनसे इतने अलग क्यों हैं? एक्सीलेंट वर्क। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो फटाफट से लाइक बटन दबाइए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाकर मंकित वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हर इंपॉर्टेंट चैप्टर पर ऐसे ही अमेजिंग एनालिसिस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली बार।